हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वल्लभ भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका प्रश्न है समाकलन की अनुप्रयोग का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 8 नंबर में पूछा जाता है। देखो, प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न में लिखा है कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई, रेखा वाई बराबर एक्स प्लस 2 एवं यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न तो आप लिख चुके होंगे कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। अब ये प्रश्न हल करने से पहले इसको हम बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना है और कैसे इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पर लिखा है वाई लिखा है। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और दूसरा आपका लिखा है वाई बराबर में एक्स प्लस में 2, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। देखो, समीकरण वाई का मान क्या है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। समीकरण सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर तो यहाँ वाइस की जगह पे क्या रखेंगे, यक्स का स्क्वायर बराबर में आपका हो जाएगा यक्स और प्लस में आपका हो जाएगा 2। यक्स को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, माइनस में यक्स हो जाएगा, माइनस में 2 भी इधर आएगा, बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ से हम करेंगे गुणनखंड। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स का स्क्वायर, माइनस में अगर हम 2x ले लेते हैं, माइनस में 1x प्लस में 1x, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 2 1 का 2, और माइनस में यहाँ पे 2 बराबर में हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से यक्स करेंगे कॉमन तो हो जाएगा यक्स माइनस में 2, प्लस में 1 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा यक्स माइनस 2 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो यक्स का 2 मान है, माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 1 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स बराबर हम 2 रखते हैं, एक्स बराबर 2 रखने पर किसी भी समीकरण में उठा के रखते हैं। चलो पहले में रखते हैं, तो क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर बराबर में लिखा था वाई, यहाँ 2 का स्क्वायर बराबर में वाई हो जाएगा। मतलब वाई का मान कितना आ गया, 4। तो जब यक्स का मान हम 2 रखते हैं तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा केस, अगर यक्स बराबर -1 रखने पर तो आपका हो जाएगा, पहले ही प्रश्न में रखते हैं तो यक्स का स्क्वायर बराबर में वाई, यहाँ पर -1 का स्क्वायर बराबर वाई हो जाएगा। मतलब वाई का मान कितना आ गया, 1 आ जाएगा। और आपका जो बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा -1। अगर यक्स का मान है तो वाई का मान +1 है। तो ये आपके आगे बिंदु। अब बिंदु जब आ जाते हैं तब हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है कि ये रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका जो रेखा है, रेखा आपका क्या लिखा है, वाई बराबर में एक्स प्लस में यहाँ पे 2, ठीक है, यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर हम y का मान 0 रखते हैं, 0 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस में 2 हो जाएगा। 2 को इधर भेजेंगे तो यक्स का मान कितना आ गया, माइनस में 2। अगर हम यक्स की जगह पर 0 रखते हैं तो यहाँ 0 + 2 मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 केस बने। पहला, जब हम y का मान 0 रखते हैं तो यक्स का मान -2 आएगा, तथा जब y का मान हम 0 रखते हैं तो यक्स का मान क्या आता है, सॉरी y का मान प्लस में आ रहा है। और जब यक्स का मान -2 आएगा जब y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। यक्स का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान सीधा सीधा 2 आएगा, और y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो यक्स का मान -2 आएगा। ये दोनों रेखाएं क्या, ये दोनों रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, जो कि हमें चित्र में काम आएगा। अब हम यहाँ से बनाते हैं इस प्रश्न का चित्र। तो चित्र आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बना के दिखा भी दे रहा हूं। ये अब दिक्कत यहाँ पे है कि इस चित्र को हमें बनाना कैसे, ठीक है। मतलब प्रश्न में क्या लिखा था, प्रश्न में लिखा था एक्स स्क्वायर बराबर में वाई। हमने कहा था एक्स स्क्वायर और बराबर में वाई लिखा हो तो समझ जाना आपका जो चित्र बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब यहाँ से टच करता हुआ इस तरह से ये आपका यक्स अक्ष हो जाएगा, यक्स डैश हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। उसके बाद
यक्स का वैल्यू देखो कहाँ पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। कह रहा कि यक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -2। आपको पता इस वाली लाइन पे प्लस होता है और इधर अगर हम जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 होगा, क्योंकि 1 पर तो टच करना ही चाहिए। और यहाँ पर आपका हो जाएगा -2। यहाँ पर -2, 0 हम लिख सकते हैं। और y का मान यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं y का मान होगा तो इसे हम क्या मान सकते हैं, 0, 2, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इतना तो आपको पता है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपको मिलाते हुए ऐसे चले जाना। इसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, या आप बढ़ा सकते हो। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ निकालना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा रेखा था, यहाँ पर आपका था -1। क्यों, क्योंकि यक्स का मान -1 यहाँ पर देखो आया है, -1 आया है यहाँ पर। तो ये आपका जो रेखा होगा यहाँ पे जो मिल रहा है, कब मिलेगा, जब यक्स का मान -1 था और वाई का मान भी 1। ये कहाँ पर मिला है, यहाँ पर यक्स का मान -1, वाई का मान 1, ठीक है। तो यहाँ वाला बिंदु क्या होगा, -1 होगा। हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ जो भाग है, ठीक है, यहाँ पे जो भाग है इस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है एक्स अक्ष से टच करते हुए। ये आपका छायांकित भाग है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दो दो भाग आपको दिख रहे हैं, तो दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर सब कुछ बन चुका है, सब कुछ हमने दर्शा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं प्रश्न को। यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, पहले केस में कहाँ देखो -2, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे हो, देखो -2 था और यहाँ वाला बिंदु क्या है, यहाँ वाला बिंदु है -1। तो -2 से देखो यहाँ एक लाइन है ना, पहले इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो -2 से कहाँ तक जा रही है, -1 तक जा रही, -2 से -1 तक जा रही। और यहाँ पर आप कौन सा वैल्यू रखोगे, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे किसका, y का, ठीक है। इसका वैल्यू रखोगे y का। अब कौन सा वाला वैल्यू, ठीक है, पहली वाली जो ये रेखा के, ये तो सरल रेखा का है ना, तो सरल रेखा का कौन सा वैल्यू था, y का। x + 2 × dx, मतलब आपका समीकरण सेकेंड। प्लस में दूसरा लिखेंगे, देखो कहाँ से, -1 से, यहाँ पर आपको पता है 0 0 होता है। तो -1 से कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर 0 पर। तो हो जाएगा -1 से जा रहे हो आप 0 पर। और यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट, y का मान x² × में यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसका समाकलन करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। यक्स का समाकलन हो जाएगा x² बटे में 2, प्लस में यहाँ 2 है, 2 का समाकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ -1 में 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। x² का समाकलन करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर 0 और -1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिमिट रखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। x की जगह -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका 2 हो जाएगा। प्लस में यहाँ 2 रखेंगे और x की जगह -1 रखेंगे। यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब नीचे का लिमिट रखेंगे तो बीच में माइनस लगाएंगे। x की जगह पर रखेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 2, प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। x की जगह पे -2 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देंगे। प्लस में यहाँ पर अचर पद 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं और x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का घात 3 हो जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पर -1 का घात 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 हो जाएगा, -2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हल करते हैं, 1 माइनस में 2 दूना 4, 4 और बटे में आपका 2 हो जाएगा। माइनस में यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा।
हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर 3 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। और यहाँ 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 2, और यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस में 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। यहाँ -3 हो गया, प्लस में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और बटे में आपका 2 हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो आपका 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/3 हो जाएगा। इसको अगर हम हल कर लेते तो आपको पता है 3 एकम 3, 2 एकम 2, मतलब 5/6, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5/6 वर्ग इकाई आपका जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये प्रश्न यहीं पे होता है कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।